वेलकम बैक ऑन माई चैनल। सो आज है मंडे और टुमारो इज़ माई मैथ्स हाफ ईयरली एग्ज़ाम। और अभी मैं सो करके उठी हूँ। इट्स 9:30 राइट नाउ। ओके, अभी 9:30 बज रहे हैं और तो अभी ना मुझे बहुत सारा मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है और इट्स व्लॉग गोना बी सो productive and it's my first vlog I am shooting like this with this mask. Okay, so yeah, let's get started. दिस वॉज माई ब्रेकफास्ट विथ कॉफ़ी। मैंने अपनी मम्मी के लिए भी कॉफ़ी बनाई थी एंड या इट्स लुक मेसी बट इट्स ओके। एंड देन आई रीच ऑन बेड फॉर स्टडिंग एंड इट्स सो कोल्ड गाइज। सो दिस आर द स्टफ एंड दिस इज़ माई टू डू लिस्ट। और बाद में मैंने इसमें एक टास्क ऐड कर दिया था, ठीक है। एंड देयर इज़ माई न्यू रजिस्टर विच आई गॉट टुमारो yesterday. ओके, सो हाँ, guys, see the ASMR of this video. Like, I wanna inform you all that this video is gonna be a series of my exam, how I was going, how I'm studying, etc. to do list because मैंने सोचा मैं करने जाऊंगी और मैं बहुत सारी चीज़ें भूल रही थी। मतलब मेरे क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन दिमाग के ऊपर चला गया, तो मैंने ये सारे फार्मूले लिख लिए हैं एक पेज पे। अभी और लिखने हैं और चैप्टर के, पर अभी तो मैंने 5 चैप्टर के लिख लिए हैं AP तक। अभी और लिखने जा रही हूँ बाय द बुक। यू आर थिंकिंग कि प्लस में जो टास्क दिए हैं वो क्या है? ये सारे चैप्टर्स हैं जो मैंने नहीं करे लिटरली। मतलब 1 2 3 4 चैप्टर मैंने नहीं करे। पूरा सिलेबस आ रहा है बस वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम छोड़ के, और मैंने ये 4 चैप्टर को छुआ भी नहीं है अभी तक। तो आई गेस प्रोबेबिलिटी मैं भी कर लूँगी, बट फिर भी ये 3 चैप्टर कोई कैसे करेगा? ये तो बहुत बड़े बड़े चैप्टर है। सो इसलिए अगर मैं कर सकूँ तो मैं कर लूँगी, वरना जाने दो। अब एक थोड़ा सा करने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं एक बार अच्छे से पढ़ लूँ जो मैंने पढ़ा है पहले से। सो हाँ, इसलिए मैंने यहाँ पे और 4 चैप्टर लिख लिए ताकि मैं भूल ना जाऊँ। आई रोट डाउन ऑल द फार्मूलाज एक्सेप्ट स्टैटिक्स, ठीक है, क्योंकि उसका मुझे यहाँ पे अभी वन शॉट और क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है इसलिए, ठीक है। तो लर्निंग फार्मूला नहीं, राइटिंग फार्मूलाज हो गया। आई गेस रिवाइजिंग द फार्मूलाज। ओके, ये वाला टास्क अपना कंप्लीट होता है कर तो जल्दी, ठीक है। फिर मैं सोच रही हूँ अपना रिवीजन करते हैं, सिलेबस नहीं चैप्टर रिवीजन करते हैं। आई वॉन्ट टू चेंज माई लिटिल बिट ऑफ टू डू लिस्ट बिकॉज अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊँगी ना तो आधी चीज़ें मुझे पता ही नहीं है। तो इसलिए मैं पहले क्वेश्चन चैप्टर सॉल्व करूँगी फॉर रिवीजन। एक दो क्वेश्चन ही करूँगी और उसके बाद हम मिस्टेक नोटबुक करेंगे, फिर रिवीजन ऑफ एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, और फिर अपनी स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर इनमें से कोई एक चैप्टर उठा लेंगे। बोलते ऐसे रहे जैसे 2 मिनट में हो जाएगा। सो एज आई टेल यू ऑल कि मैं यहाँ पे मैथ्स कर रही थी, ठीक है। तो आई वांट टू टेल यू दैट कि देखो, ये ना पूरे एग्ज़ाम वीक का एक व्लॉग होने वाला है। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ सॉल्व कर रही हूँ, बट इसके बाद मैंने एक सैम्पल पेपर भी किया था जिसमें से मुझे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे थे और उसको मैंने शूट नहीं किया, ठीक है। तो हाँ, ये मत समझना कि मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। आई जस्ट कम बैक फ्रॉम स्कूल एज यू कैन सी, ठीक है। तो मैं अभी स्कूल से आ चुकी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वाज माई एग्ज़ाम? इट्स क्वाइट गुड, ठीक है। मतलब मैंने किया है वॉज लाइक, मतलब पिछले बार से तो अच्छा ही गया है जैसा भी गया है। मैंने 8 मार्क्स 8 9 10 11 मार्क्स का छोड़ दिया लिटरली। मुझे वो क्वेश्चन ही नहीं आए थे और जैसे मैंने बताया मैंने 3-4 चैप्टर छोड़ के गई थी, उसके हिसाब से मैंने ठीक है इतना छोड़ा, इट्स ओके, ठीक है। बट आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, बट पेपर वॉज क्वाइट गुड। मतलब मैं कह सकती हूँ मेरे पिछले बार से अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो हाँ, दिस वॉज माई एग्ज़ाम, दिस वॉज माई होल। So at night I sat down to study science, but परसों मेरा हिंदी का एग्ज़ाम था। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं साइंस क्यों पढ़ रही हूँ। तो देखो, मेरे साइंस में ना पूरा सिलेबस आ रहा है और मैंने बहुत कुछ नहीं किया है।
तो मैंने सोचा मैं वो करूँ, तो रात को मैंने सिर्फ वही किया। इट्स द नेक्स्ट डे और मैंने इस दिन सोचा थोड़ी सफाई कर लेते हैं अपने स्टडी टेबल की। लिटरली मैं हिंदी के पेपर के तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा तो लग रहा है मैंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया हो, बट रियलिटी में मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ये ना मैंने यहाँ पे शायद क्लिप नहीं होगी, बट मैंने यहाँ टेबल पर अपना पूरा सब सही करने के बाद एक वन शॉट देखा था। दिस वॉज पोहा मेड बाय माई मॉम। और ये मैंने जो कल रात को नोट्स बनाए थे ये वो है, इट्स 18/11/25 एंड इट्स 19/11/25। तो हाँ, ये सुबह जब मैं पढ़ने बैठी थी तो मैंने सोचा नोट्स दिखा देती हूँ। सो हाँ, मैंने इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स बनाए थे उस दिन। सो ये मेरे नोट्स है। और मैंने ना सुबह उठ के भी मैंने साइंस ही पढ़ा, मैंने हिंदी तो छुई भी नहीं उस दिन। बट ये मेरा लास्ट डे था, बिकॉज उसके बाद तो मेरा हिंदी का ही एग्ज़ाम था। और मैं इतनी ढीठ हूँ, मैं अभी दोपहर हो रही होंगी इस टाइम पे, ठीक है, तब भी मैं साइंस ही लेके बैठी, बिकॉज मुझे लिटरली साइंस में इतना डर लग रहा था। मेरे बहुत सारा सिलेबस उसमें बाकी है। लाइक आई हेट फिज़िक्स भाई, मुझे लाइट और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट सब सेम लग रहा है, कुछ डिफरेंस ही नहीं आ रहा। तो हाँ, लिटरली मुझे साइंस में अभी पढ़ना है। और उसके बाद बाकी है, अगर तुम नहीं माने तो तुम गिर पड़ोगे। सो यहाँ पे अब मैं इसका ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, और अब मैं इसका सेकंड पार्ट एग्ज़ाम वीक का सेकंड पार्ट मैं थोड़े दिन बाद अपलोड कर दूँगी। सो हाँ, कार्टून देखने के बाद ये क्लिप रात की है। मैंने सीधे मैं बीच में अपने ट्यूशन गई, और यहाँ पर हम फाइनली अपनी हिंदी लेके बैठ गए, क्योंकि अगले दिन हिंदी का पेपर था, वरना हमारी तो लग जाती ना। तो हम लेकर के बैठ गए फाइनली हिंदी। और मैंने लिटरली तब जाके सिलेबस देखा, और तब मुझे पता लगा कि सिलेबस ज़्यादा बड़ा है ही नहीं, 6 पार्ट आ रहे हैं और थोड़ी सी ग्रामर आ रही है। बट आई सेट डाउन